लाहौर वो शहर जो आबादी के लिहाज से इस वक्त सबसे बड़ा शहर है। अगर इस शहर की तारीखी हैसियत की बात कर ली जाए तो यहाँ पर दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले और इवन जो हमारे सयाह हैं वो भी यहाँ पर विज़िट करने आते हैं, क्योंकि लाहौर को एक तारीखी हैसियत हासिल है। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली जा रही है तो इस शहर लाहौर की जो खूबसूरती है वो इसलिए भी मांद पड़ती चली जा रही, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर अगर बात कर लीजिए नौजवानों की तादाद ज़्यादा है बेरोज़गारी में, वहीं छोटे बच्चे, कम उम्र बच्चों को भी हम सड़कों पर देख रहे हैं, कभी भीख मांगने की सूरत में, कहीं जो है वो रोज़गार की सूरत में। नौकरी मौजूद नहीं है, वालिदैन के पास अगर कोई रोज़गार नहीं है तो वही वालिदैन अपने बच्चों को जो है वो किसी भी शॉप पर लगा देते हैं, चाहे वो गाड़ी ठीक करने की मैकेनिक की दुकान है या फिर किसी भी किस्म की अगर दुकान की बात कर ली जाए, ग्रोसरी स्टोर की बात कर ली जाए, इवन अगर बात कर ली जाए सिग्नल्स की, शहर लाहौर की मेन शाहराहों की, तो वहाँ पर भी हमें नन्हे बच्चे जो हैं वो वहाँ पर या तो सोए हुए नज़र आते हैं या फिर वो गाड़ियों के आगे आके भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। और बाज़ औक़ात कोई शख्स जो गाड़ी में मौजूद होता है वो न चाहते हुए भी हमदर्दी के तौर पे जो है पैसे दे देता है। लेकिन क्या वो बच्चे का कसूर है या फिर वालिदैन का? वालिदैन के पास रोज़गार मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपने रोज़गार का ज़रिया अपने इन कम उम्र बच्चों को बना रहे हैं, जिसकी तादाद हम शहर लाहौर में बढ़ती हुई देख रहे हैं। वहीं अगर जिक्र किया जाए तो वज़ीर तालीम मौलाना सिकंदर हयात साहब की अगर मैं मिसाल ले लूँ तो पिछले साल भी उनकी तरफ से दावा किया गया था कि शहर लाहौर में जो इवन पूरे पंजाब में जो स्ट्रीट चाइल्ड हैं उनको पकड़ कर हम जो है वो स्कूल में दाखिल करेंगे। लेकिन उस वक्त जो दावा था वो सिर्फ 16 लाख का था और अभी उनको आए चंद महीने हुए थे। और हैरानी की बात यह है कि चंद महीनों में 16 लाख बच्चों का दावा किया गया और एक साल में उन्होंने ये बात कही है कि 14 लाख बच्चे जो स्कूल में जा चुके हैं, यानी कि स्ट्रीट चाइल्ड की वो बात कर रहे हैं। उन स्ट्रीट चाइल्ड में लेबर बच्चे भी हैं, उन स्ट्रीट चाइल्ड में बैगर्स बच्चे भी हैं, लेकिन क्या वो वाकई हकीकतन तौर पर स्कूल पहुँचे भी हैं कि नहीं? और लेकिन अगर बात कर लीजिए तो इनको सेफ प्रोटेक्ट करने के लिए और इवन इनको फैसिलिटेट करने के लिए एक इदारा बनाया गया था, जिसके जो चेयरपर्सन है वो सारा अहमद है। और सारा जो अहमद है उनको हम काफ़ी अर्से से देख रहे हैं कि वो अपनी फील्ड में एक्टिव भी हैं, इस हवाले से काम कर रही हैं, बच्चों की जो है वो देखभाल कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ हम ये अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जो बच्चे सड़कों पर मौजूद होते हैं वो किस मजबूरी के तहत आते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। और वहीं अगर बात कर ली जाए तो जहां पर चाइल्ड ब्यूरो अपनी ये तमाम तर फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, वहां पर हुकूमत पंजाब हमें खामोश नज़र आ रही है। इसी तरह शहबाज दौरे हुकूमत की बात कर ली जाए तो उस वक्त भी शहबाज दौरे हुकूमत में पढ़ा लिखा पंजाब का नारा लगाया गया था और ये नारा बच्चों के हवाले से लगाया गया था कि जितने भी बच्चे स्कूलों से महरूम है, सड़कों पर मौजूद है, उनको हम स्कूलों तक रसाई मुमकिन बनाएंगे। इसी तरह बात कर लीजिए तहरीक इंसाफ हुकूमत की, वो हुकूमत जिसने दावे बड़े बड़े किए लेकिन इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हुआ। उनके भी दौरे हुकूमत में उनके जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे, जिनका ताल्लुक़ एक पसमानदा इलाके से था और जिनको ये हानो ही नहीं थी कि किस तरह से जो पंजाब गवर्नमेंट को चलाना है, उनको जो है वो CM बना दिया गया था। और उस्मान बुज़दार की दौरे हुकूमत में भी ये दावा किया गया था कि पढ़ो पंजाब और बढ़ो पंजाब के हवाले से मुहिम शुरू की गई, नारा लगाया गया, लेकिन उस वक्त भी बच्चे जो है वो सड़कों पर ही नज़र आए। इसी तरह अगर बात करी जाए मौजूदा हुकूमत की तो मौजूदा हुकूमत में भी हम देख तो रहे हैं कि जो बच्चों को कह दिया गया है कि स्कूलों तक रसाई मुमकिन बनाएंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन ये दावे कितने से साबित हो रहे हैं? क्या वज़ीर तालीम पंजाब ही काम कर रहे हैं या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस हवाले से मुतहरिक है? और इनके दौरे हुकूमत यानी इनकी मौजूदा हुकूमत में भी ये नारा लगाया गया है कि पढ़ा लिखा आगे बढ़ता पंजाब जो नज़र आएगा, लेकिन वो अभी तक नज़र क्यों नहीं आ रहा? एक साल हो गया है, बाकी कुछ ही जो साल रह गए हैं इनके पास जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से तालीमी साल के हवाले से जो दावा किया गया था वो तो वफा नहीं हो सका। लेकिन जो बाकी इस मौजूदा हुकूमत के पास इस वक्त टाइम बचा है उसमें कितने लाख बच्चों को स्कूलों तक रसाई मुमकिन बनाएंगे या नहीं? लेकिन यहाँ पर जो चाइल्ड ब्यूरो है वो इस हवाले से मुतहरिक है, बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है और नाज़रीन हमेशा ही सोचते हैं कि बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद उनको लेके कहाँ जाया जाता है, तो ये वो इदारा है जहाँ पर उनको लेके आया जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, खाना प्रोवाइड किया जाता है 3 टाइम का, इवन उनकी देखभाल के लिए न्यूट्रिशन यहाँ मौजूद है, हेल्थ एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं जो हर हवाले से उनको टेक केयर कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर बात कर ली जाए तो आज भी पंजाब में जो है आबादी
इस वक्त अगर ओवरऑल बात कर ली जाए तो वफाकी वज़ीर तालीम ने भी इससे पहले एक रिपोर्ट में कहा था कि मुल्क भर में 2,62,00,000 और 6 लाख जो हैं वो इससे ज़्यादा 62 लाख से जो ज़ायद बच्चे हैं वो स्कूलों से महरूम है। तो इनमें जो ज़्यादातर तादाद है वो हाई स्कूल की भी है, इनमें जो ज़्यादातर तादाद है वो सेकेंडरी की भी है और हायर सेकेंडरी की भी इनमें जो है वो तादाद हम देख रहे हैं। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनका ताल्लुक़ 5 साल की उम्र से नहीं बल्कि इससे भी कम उम्र, इवन चाइल्ड ब्यूरो वो इदारा है जिसने 2 दिन के बच्चे को भी जो है वो सड़क पर मौजूद पाया है और यहाँ तक उसको लेकर आए हैं। तो ये इदारा इस हवाले से क्या काम कर रहा है, किस तरह से बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है और रेस्क्यू करने के बाद जो आसपास जहाँ पर बच्चे काम कर रहे होते हैं उनके वालिदैन मौजूद होते हैं, वो इस पर क्या रद्द-ए-अमल अपनाते हैं, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाएंगे कि किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है, बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है और यहाँ इदारे तक लेकर आया जाता है। लेकिन वो बच्चे आने को तैयार होते भी हैं कि नहीं, तो सिचुएशन क्या होती है उस दौरान वो हम आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। अभी मैं नहीं मांग रही थी, अभी मैं नहीं मांग रही, आप इधर से पूछ ले, मैं नहीं मांग रही थी। बच्ची से बात करवाएं मेरी। नहीं अभी मैं नहीं, लेकिन कुछ नहीं करेंगे, बात करवा दें। अभी नहीं, मैं जिसे काम करवा रहे हैं, शोहर तो काम करते हैं आपके। जी बच्चा ये क्या कर, ये क्या है? ये बिस्किट इसलिए पकड़े हुए थे मैं इसके लिए खाने के लिए। अभी ये तो बेच रहा था। नहीं बेच भी रहा था, अभी फिर क्या करे, अभी वो कह रहे बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं खाने के लिए। ये वाकिफ ही है कि नहीं है आप दोनों का? मैं सही कह रही। फादर कहाँ हैं आपके? जो है ना वो डिफरेंट है। फादर फोर्थ हो गए। अब ये देखिए ना, इसके फौत हुए हुए हैं और इसके हैं, इसका मतलब है कि अभी ये बहनें भी हैं तो इनके बाप भी जो है ना वो देख लें। I'm sure। कहते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारे साथ वेटर है, ये इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली। अगर ये बात इस तरह साबित हुई तो मैं ये ना कटवाऊंगा, ये कान कटवाऊंगा, मुझ पे ये साबित। ठीक है, ये दोनों बहनें बता रही हैं, बहनें ऐसी हैं कि एक वक्त के वालिद साहब नहीं है और एक के वालिद साहब हैं और माँ भी दोनों की अलग अलग है, लेकिन ये दोनों बहनें हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में कि जो सड़कों पर हमें स्ट्रीट चाइल्ड नज़र आते हैं, वो स्ट्रीट चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं, वो बैगर्स के स्रोत में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो दुकानें हैं शहर लाहौर में, चाहे वो पंक्चर की दुकान है, मैकेनिक की दुकान है, इसके अलावा भी ग्रोसरी स्टोर की बात कर ली जाए या फिर इसी तरह किसी बाज़ार की बात कर ली जाए, तो वहाँ पर अक्सर हमें बच्चे काम करते नज़र आते हैं। लेकिन जो ये इदारा है उनको किस तरह से रेस्क्यू कर रहा है, इस पर बात करने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तर्जुमान वसीम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? जी शुक्रिया आपका, बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। सर, चूँकि आज हम बात कर रहे हैं, हमेशा ही ये दावा किया गया है हर हुकूमत की तरफ से, चाहे इससे पहले शहबाज दौरे हुकूमत की बात कर ली जाए या फिर तहरीक इंसाफ की बात कर ली जाए, हर किसी ने ये नारा बुलंद किया था कि पढ़ा लिखा पंजाब या फिर पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब। लेकिन वो जो हुकूमत पंजाब की जानिब से दावा किया गया वो तो अभी तक पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस हवाले से जो इदारा बनाया गया था बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, वो इस पर क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप आए हैं। और देखिए, अभी हमारा एक स्पेशल इनिशिएटिव चला है मैडम सारा अहमद की, जो खुसूसी उनकी डायरेक्शन के ऊपर एंटी बैगरी कैंपेन है। एंटी बैगरी कैंपेन में हम लोग ये कर रहे हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग में कंटिन्यूस रेगुलर हमारे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में ये होता है कि हमारी टीम जो है वो सर्वेलेंस करती है, मुख्तलिफ इलाके हमने डिवाइड किए होती हैं और वहाँ पे देखते हैं कि जो बच्चा हमें भीख मांगता हुआ मिल रहा है, जैसे घर से भागा हुआ या गुमशुदा बच्चा मिलता है, हम उन बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करने के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ला के उनकी लीगल कस्टडी हासिल की जाती है और लीगल कस्टडी के बाद जो है इन बच्चों की जो रिहेबिलिटेशन है उसकी तरफ काम शुरू किया जाता है। इन बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, पढ़ाई के लिए यहाँ पे स्कूल है, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल है यहाँ पे। जो बच्चे जो वालिदैन कहते हैं हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, यहाँ पे इन बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाता है। फिर ये जो वो वालिदैन बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं लेकिन उनको मजदूरी पर जो है वो बेच सकते हैं। ये तो बेसिकली ना उनकी एक टैक्टिक्स होती है ना कि जिसमें मतलब हालांकि पढ़ाई तो वैसे भी सरकार गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फिर भी जो है वो उनके लिए एक बहाना होता है। बेसिकली ये बच्चे जो है ना उनके लिए एक अर्निंग हैंड और टूल होते हैं ना, उन बच्चों को बतौर टूल जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूटिलाइज किया जा रहा
होता है। तो जब हम उनको वैसे कहते हैं, ऑफ़र करते हैं कि जी आप आएँ जहाँ पे बच्चों को जो है खाना पीना, रिहाइश और तालीम सारा कुछ मिलेगा, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर विलिंग नहीं होती, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बच्चा शाम को 2-3 हज़ार रुपया उनके लिए वो लेकर आ रहा है, तो वो उनका एक अर्निंग सोर्स भी होता है। तो वो हेजिटेट तो करते हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि बच्चों की वेलफेयर के लिए, उनकी जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि अगर माँ बाप उनको तालीम नहीं देते, जो कि एक ज़रूरी चीज़ है, बच्चों की बुनियादी ज़रूरत है इस चीज़ की, तो इदारा जो है वो यहाँ पे इन बच्चों को हर लेवल की तालीम देने के लिए तैयार है। ठीक है, बच्चे की शिनाख्त किस तरह से करती है ये टीम जो है रेस्क्यू करने वाली? जब बच्चे हम लोग जाते हैं, बेसिकली हॉट स्पॉट एरियाज़ होते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ बाज़ार हो गए, मार्केट्स होगी, दाता दरबार, रेलवे स्टेशन या लारी अड्डा या इस तरह करके, जहाँ पे टेंडेंसी होती है कि बाहर के दूसरे शहरों से भी बच्चे भाग कर आते हैं, तो यहाँ पे आके वो लैंड करते हैं। तो इन जगहों के ऊपर जो है वो जाते हैं, और जो अनअटेंडेड बच्चा है और बच्चा जो है सिग्नल पे खड़ा होके कोई गाड़ी साफ़ कर रहा है या कोई फूल बेच रहा है, किताबें बेच रहा है, ये सारी बेसिकली फॉर्म ऑफ बेगिंग जो है ना वो होते हैं। तो जो बच्चा इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उसको फ़ौरन हम लोग वसीम साहब, अभी जो करंटली गवर्नमेंट मौजूद है, इनके अगर सूबाई वज़ीर की बात कर ली जाए या फिर वफाकी वज़ीर तालीम की बात कर ली जाए, तो इनकी जानिब से दावे किए गए थे कि शहर लाहौर, इवन पंजाब में या पाकिस्तान में वैसे तो 2 करोड़ से जो वज़ाइद हम देख रहे हैं बच्चों की तादाद मौजूद है, जिसमें से इनका दावा है कि 1 साल के अंदर 15-14 लाख बच्चों को स्कूल तक जो है वो रसाई मुमकिन बनाएंगे या उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन ये इदारा काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से ताउन किया गया, ये मीटिंग हुई मिनिस्टर से इस बारे में कोई? देखिए, ये तो हुकूमती सतह पे हर इदारा जो है वो अपनी डोमेन के अंदर रह के काम कर रहा है, ठीक है। और चूँकि हमारा जो मैंडेट है वो डिस्ट्रीब्यूट और नेगलेक्टेड चिल्ड्रन के ऊपर होता है, जो बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, हम लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, उनको रेस्क्यू वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस हवाले से हमारी सर्विसेज हैं। जबकि म्यूचुअली तौर पर काम किया गया, म्यूचुअली तौर पर उनके साथ ये होता है कि हाँ, लाइजोन के तौर पर इन बच्चों को जब यहाँ पे आ जाते हैं और उन बच्चों को उनके एंड से कोई भी सर्विसेज चाहिए होती है, लाइक ये बच्चा जैसे हमारे स्कूल जो है वो मिडिल लेवल तक है, और बाकी स्कूलों में और कॉलेजेस में जाके उनको अच्छी तालीम और एडमिशन के लिए उनके साथ जो है वो लाइजोन तो ऑलरेडी है, ठीक है। लेकिन जो एक दूसरी बात है वो उनके अपने इदारे की वर्किंग है, वो उनके लिहाज से काम कर रहे हैं, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अपने वर्किंग के लिहाज से काम कर रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तर्जुमान वसीम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, और साथ ही साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा वो आपको दिखाएंगे हम कि किस तरह से बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है, किस तरह से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, वो हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा ये बात उन्होंने बाकायदा तौर पे डिक्लेयर कर दी है कि जो हम अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं और जो इस वक्त गवर्नमेंट मौजूद है वो अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं, तो किस तरह से बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है और यहाँ तक लेके आया जाता है, फिर इनको फैसिलिटेट किया जाता है, वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। बच्ची को यहाँ क्यों बिठाया हुआ है आपने? वैसे बाजी मैं थक गई थी इसीलिए। थकी हुई थी या भीख मांग रही थी? नहीं, भीख नहीं मांग रही मैं। किस लिए बैठी थी आप? वैसे इधर बैठी हुई वैसे थी। किस लिए बैठी थी? मैं अभी गाड़ी पे उतरी, मेरे चक्कर से आया था। अच्छा, नाम क्या है इसका? नहीं बाजी, अच्छा उसको छोड़े। देखिए, आप इतना आहिस्ता बात करें, आहिस्ता। अभी मैं नहीं मांग रही थी, अभी मैं नहीं मांग रही, अब इधर से पूछ ले, मैं नहीं मांग रही थी। अभी मैं थकी हुआ था, मैं इधर। ठीक है, मेरी बात तो सुने ना, बात तो सुने जी। क्या नाम है बच्ची का? सवेरा। इसको यहाँ क्यों लेके आई हैं? अभी मैं इधर खड़ी होगी। पढ़ती है? अच्छा, पढ़ती है? नहीं पढ़ती नहीं। क्यों नहीं पढ़ती? इसकी जन्म पर्ची नहीं बनी। जन्म पर्ची बनवा दे। हाँ जी, मैंने कह रही हैं जी। हमारे साथ जो है वो चाइल्ड ब्यूरो के जो रेस्क्यू ऑपरेशन के इंचार्ज हैं असदुल्ला साहब मौजूद हैं। असदुल्ला साहब, ये कह रही हैं बच्ची पढ़ती नहीं है और बच्ची की जो है वो जन्म पर्ची नहीं बनी हुई, इसलिए उसको एडमिशन नहीं करवाया। जी, अभी मेरा आपको गेटअप देख के क्या लग रहा है? ये थोड़ी देर पहले हमने इसे देखा है, इसके साथ एक बच्चा भी था जी, और ये बच्ची भी थी, नहीं और ये दोनों ये लेके बैठी थी इधर जी। तो हमें देखते ये बच्चा तो दौड़ गया है, तो ये बच्ची इनके पास बैठी थी। हम नहीं मांग रहे थे। अगर जन्म पर्ची नहीं बनी हुई तो आप जन्म पर्ची बनवाएं ना। जन्म पर्ची तो होती है, वो तो उसके बाद उसका एडमिशन एक बुजुर्ग भी थे, वो यहाँ से जा चुके हैं जी। नहीं आप ही, मैं नहीं मांगती, यकीन करें मैं घरों में काम करती, मैं नहीं मांगती। आपने बच्चों को जरिया बनाया हुआ है? नहीं ये देखें एक और बच्चा है यहाँ पर। ये नहीं, मैं नहीं ठीक है, मांगती, मैं नहीं, मुझे नहीं पता। जरिया बनाया हुआ है आपने इसको? नहीं आप ही। फिर किस लिए बैठी थी? मैं इधर थकी हुई थी था, मैंने इसीलिए बाबे से आई कहाँ से आप?
थोड़ा हौसला कर रखें। आई कहाँ से हैं? अभी मैं इधर से ही आई हूँ, यकीन करें। अभी मैं जोड़े पुल से आई, जोड़े पुल कह रही यहाँ से आई हूँ मुगलपुर से। बच्ची से बात करवाएं मेरी। नहीं अभी मैं नहीं, देखिए कुछ नहीं करेंगे, बात करवा दें। अभी नहीं मैं ये देखें जरिया, नहीं आप ये ना करें। ये देखें जरा कि वो बच्चे को जरिया बनाया जाता है ये मांगने का। ऐसी है। नहीं ये मेरी बच्ची है, ये देखिए। ये लोगों की हमदर्दियाँ, ये बच्चे साथ रख के लोगों की हमदर्दियाँ ये लेते हैं। मांगवाती है। अभी मैं भूखी बच्चे रह की उम्र जाती, कितनी नहीं है? मांगती। मेरे बच्चे की 7 साल की है। बच्ची की उम्र नहीं पता, क्या यकीन है कि इन्हीं की 7 बेटी साल होगी? की मेरी बच्ची है, खुद मेरी बच्ची है। क्यों ये कैसे नहीं अंकल? कंफर्म होगा कि ये आपकी बच्ची है? मैं खुद क्यों नहीं मेरी ये बच्ची है? मैडम इनके पास तो अपना शनाख्ती कार्ड भी नहीं होगा। आपके शनाख्ती कार्ड कहाँ है? अभी मैंने अपना आईडी कार्ड बनवाना है। मैंने कहाँ इधर है? बैठी हुई थी, मैं नादरा के दफ्तर गई हुई है। उन्होंने कहा अपनी अम्मी की वालदा की फोटो कॉपी लेकर आओ, टोकन ये दिया चीज़ उन्होंने लेकर आपको? आओ। टोकन तो दिया होगा ना नादरा के इन्होंने ऑफिस में? बनवाई नहीं भाई जान, मैं उधर लेकर गई। बच्ची से आप कहें ना, उनसे आप बच्ची से वो बात करने नहीं देना चाह रही है। वो आप मेरी बात सुनिए, वो बताओ, आपकी मैं क्या लगती हूँ आपकी मामा हूँ ना? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अभी मैं अपनी आईडी बच्ची कार्ड पैदा नहीं है इनके करूंगी। पास। वो बात आपकी ठीक है। आजकल नौसरबात बहुत ज़्यादा है। ये अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, जो तहकीकातें होनी चाहिए। इंसान के पास पूरे ख्वाहिश होनी चाहिए। यकीन करें बाल अब रो रही हैं, उसको मैं कुछ नहीं कह सकता, वो क्या कह सकती है। देखिए रोना तो एक बहाना ना, वो बिल्कुल आपकी बात मगरमच्छ हो के जाए। आंसू। आपको आंखों में कोई आंसू नजर आए? ये बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैं इससे अच्छा इस्तेफाक करता हूँ आपकी बात जी से। जिस तरह वो पजल हुई हुई है, आप उनसे बात करें। इनसे जी। बात करें। नहीं बच्ची से बात की, पजल हुई हुई है, कुछ मसला है जरा। नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रही मेरी बच्ची? अक्सर हम सुनते हैं कि अस्पतालों से बच्चे जो है वो गायब हो गए हैं। ठीक है, फिर भी होगा आपका अभी बच्चा। मैं भाई मैंने सब कुछ बनवाना है। अभी उनका अपना आईडी कार्ड नहीं बना तो हुआ। बहन उसको दिखाओ, फिर उसके अभी कागज। क्यों मेरे ऐसे करे? मैं इधर की अब रहने ऐसे करेंगे तो इंसान क्या कह सकते हैं। ये आप साबित करेंगे ये आपकी बच्ची है, कोई तो प्रूफ हो ना। हर चीज़ गलत है। मैंने आपसे उम्र पूछी, आपने मुझे बताया नहीं। आपने कहा 5-6 साल। नहीं 5-6 साल में से कोई उम्र ही नहीं पता आपको? नहीं अभी जी आप मोड़ बाजार भी आई थी इंटरव्यू करने के लिए। फिर मैं भी उधर आप आज नहीं आई। नहीं आंटी, अभी मैं उधर मांग नहीं रही थी। उधर मरियम नवाज का वो बोल रहे थे, उधर क्या उसे कहते हैं, टोकन का असदुल्ला बोल रहे, साहब। सब्जियों का बोल रहे देखिए थे। पब्लिक भी इस चीज को अप्रिशिएट कर रही है की कि कसम, मैं अल्लाह पाक की कसम खाती हूँ, लैंडर ये इनके ना मैं सिर्फ- मांगती होती, यकीन करें अंकल, मैं इधर बैठी हुई थी। बाकी कहाँ गए आया हुआ हैं? था। बाकी कहाँ गए हैं? कौन? बाकी जो यहाँ पर थे। मुझे नहीं पता बापी, मैं कसम से ये इनके ना ये इस तरह करके ना बहाने और रो के ये लोगों की हमदर्दियाँ जो है ना वो नहीं समेटने की भाई, कोशिश करते हैं। नहीं तो ये इनका ट्रिक होता है। नहीं ये- भाई, मैं मांगती इनका नहीं ये हूँ। होता है कि ये टीम आएगी, जी। ये बच्चे को हाथ डालेगी, रेस्क्यू करेगी, तो हम जो है हम शोर शराबा करेंगे, नहीं तो वो लोग इकट्ठे हो जाएंगे और लोग हमदर्दी में जो है वो बच्चा ये वापस ले नहीं जाएंगे। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरी बेटी है, खुद क्या मेरी प्रूफ है बेटी आपकी बेटी है? कब पैदा हुई थी ये अभी मैं मुझे पता 7 साल की मेरी बेटी है। क्यों नहीं पता अभी मुझे? तो आपने 6 साल मुझे कहा है। नहीं अभी देखिए कैमरे ने 7 साल रिकॉर्ड की किया, अभी। 6 साल का है आप। नहीं अभी जी, आंसू आंख में एक नहीं है। मगरमच्छ के आंसू इनकी आंखों में आपको नजर आएंगे। अस्पतालों से अक्सर बच्चे गायब हो जाते हैं और बाद में पता चलता है वो कोई भीख मांगने वाली या अचानक अस्पताल में एंटर हुई और ये बच्ची लोग ले इस गई तरह है। के एंटर हो जाते हैं ना और जो अकेला बच्चा देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम जो है उसे असदुल्ला साहब, ऐसा केस भी आया है कि जब किसी बच्चे को आपने रेस्क्यू किया हो और जिस पेरेंट से आपने रेस्क्यू किया हो, बाद में कोई और पेरेंट उसके रब्ता करते हैं आपसे? जी अक्सर हो जाता है। इससे पहले यहाँ पर और भी बच्चे मौजूद थे, भीख मांग रहे थे। इनका कहना है कि हम लोग नादरा के ऑफिस से आए हैं। मांग रहे हैं ना, लेकिन उसकी बेटी तो उसने अपने बाप उठाया हो ना, वो पिट रही है। उनके पास कोई सबूत नहीं है, उनको ये नहीं पता बच्ची कितने आप साल की बताएं ना, है। फिर आप बताएं आपके पास क्या सबूत है कि इसकी बेटी नहीं है? आप बताएं ना। ये कह रहे हैं कि सबूत बताएं, वो उसकी बेटी नहीं है। वो जो अगर वालदा है तो उनको मालूम ही नहीं बच्ची कितने साल की है। ये मैडम कह रही है उसके पास सबूत है, आप बता दें, आप बताएं कि उसकी बेटी है कि नहीं है। तो आप बताइए। असदुल्ला साहब, उन्होंने जब बेटी की उम्र बताई है तो कितनी कंफ्यूज थी वो? जी मैम, इनको ना बाद का आइडिया नहीं होता एज का। इससे आप अपनी एज भी पूछेंगे तो इसको अपनी एज का भी नहीं आइडिया होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर ना अनपढ़ लोग होते हैं। तो उन्हें इन चीज़ों का, जिस तरह ये बता रही थी कि उसकी जन्म पर्ची भी नहीं है, मैंने जब कहा कि इसका तो अपना आईडी कार्ड नहीं होगा, तो उसका अपना आईडी कार्ड भी नहीं था। ये आप सुन लेंगे गुफ्तगू असदुल्ला साहब की। मैं ये बता रहा था कि इनको बाद आइडिया नहीं होता एज का। इसको ये आप बच्चे की एज की बात कर रहे हैं ना,
इससे खातून को अपनी एज का भी नहीं एग्जैक्ट आइडिया होता। उसकी रीज़न ये है कि बाज़ दफ़ा इनके जो अपने आईडी कार्ड है ना वो भी नहीं बने हुए होते। अभी हमने इससे पूछा था कि आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, तो उन्होंने कहा जी मेरा आईडी कार्ड ही नहीं बना हुआ। जब इसकी वालदा का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो वो अपनी बच्ची का कैसे बेफाम बना सकेगी, तो कैसे उसे एग्जैक्ट आइडिया हो वो कह रही कि मेरा घर जो सा जोड़े बोल है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये इनकी बेटी नहीं है तो इनको साफ बताएं, फिर इनको इसकी रैश पे लेके वो जाएं। जा ही नहीं रहे। इनको भी मैं अपनी बाइक पे आप बिठा क्या के ले दें, आप कहीं बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ले जाओ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। इनसे पूछेंगे सड़क पर इससे भीख क्यों मंगवा रही है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं देखो भाई मंगवा रही है, इधर मिट्टी के साथ खेल रही है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ? बता देगा सब भाई नहीं 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 मेरे पैरों में हथ ना लाओ। नहीं भाई मंगवा ठीक है, इनको वार्निंग दी जाएगी कोई। जी अभी हम इनको वार्निंग दे देते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये ना इधर आए। अगर नेक्स्ट टाइम हमने इनको देखा तो हम इनको रेस्क्यू कर वो देखें, वो बेटा लड़का, ठीक है, उसके हाथ में बिस्किट्स देखें जरा वो। ये ठीक इनका है, बेटा है। हाँ। ये वही वाला था बच्चा जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ये एक बच्चा भी खड़ा था। ये ठीक है। वही वाला बच्चा है, ठीक है, ये इनका बेटा है। इससे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ आपका नाम क्या है। तहमूर पढ़ते नहीं हो, नहीं क्या वजह है। पहला पढ़ता था और शराकी का इधर आओ मेरे पास, नहीं लेके जा रहे कहीं, नहीं लेके जा रहे, इधर आओ। बच्चा मांगता तैमूर मुझे ये बताओ कि पढ़ते नहीं हो आप। नहीं पहला पढ़ता था, फिर वो उन्होंने कहा स्कूल छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था। वो पप्पू कुछ विरोध हो गया था। फिर मैं काम करते रह गया था। फिर मैं घर पे रहने लग गया, बहनों का ख्याल रखता था। ठीक है, फिर मैं अब्बू कहाँ हैं आपके। अब्बू वैली होते हैं, वो क्या काम करते हैं। ये बहन से छोटे हैं। वो काम करते हैं तो आप क्यों काम करते हो फिर। मैं काम करना है, मैं लभ्या काम, मैं कल परसों चल जाऊँ। हाँ जी आप चाहती नहीं है आपके बच्चे पढ़े, पढ़ना मैं चाहती फिर हूँ। पढ़ा क्यों नहीं रही। अभी मैं पढ़ाती आहिस्ता हौसले से बात करें, अभी मैं कोई नहीं मार रहा आपको। नहीं मैं ये बात करती हूँ, मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था। अच्छा। उन्होंने कहा अपनी अम्मी के अपनी अब्बू का आईडी कार्ड लेकर आओ, ठीक है, और पैदाइश पर्ची अपनी लेकर आओ, ठीक है। मैंने कहा मेरा निकाह ना हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा कंप्यूटराइज करवाओ। शौहर क्या करते हैं आपके। मेरे शौहर मैसेज होते हैं। तो ये बच्चे हैं, ठीक है, जी, इनसे जी। काम करवा रहे हैं। शौहर तो काम करते हैं आपके। जी बच्चा ये क्या कर, ये क्या है। ये बिस्किट इसने पकड़े हुए थे मैं इसके लिए खाने के लिए। अभी ये तो बेच रहा था। नहीं बेच भी रहा था। अभी फिर क्या करें अभी। 2-3 भेजा, वो कह रहे हैं बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं खाने के लिए। मैं भेजता हुआ ये बस। मौकिफ ही है कि नहीं है आप दोनों का। मैं सही कह रहा हूँ। आपने बोल रहे उन्होंने कहा ये बेच भी रहे हैं, उसको खिला भी रहा है। आप लोग गौर से सुन के वो आप बड़ी हिमायत कर रहे हैं या आप इसी ग्रुप का हिस्सा बाइक हैं। नहीं, अब बाइकिया वालों आपके वो अब देखिए ना, बच्चा अगर इधर इस कंडीशन में है और अगर ये कहती है कि नहीं पढ़ा सकती है कुछ इस तरह करके, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है वो सारी सर्विसेज दे रहा है इसको। हम अच्छा, आपको कहते एक हैं- इदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, सुना है ना आपने, जो बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, पढ़ाते हैं। जी, जी। आप नहीं चाहेंगे बच्चे वहाँ जाए। मैं जहाँ कहती हूँ बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। आप साथ चली जाएं, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। आप साथ चली जाएं इनके। अभी ऐसे मतलब नहीं करवा दी उधर इदारे में, खाना पीना रिहाइश सारा कुछ मिलेगा वहाँ पे। मिस, आप इनको बताएं कि बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए वालदा जा सकती है साथ। इनसे बात करें। आप दाखिल करवाना चाह रही हैं बच्चों को। बच्चों को दाखिल करवाना चाहती हूँ। मैं कितनी देर बच्चों को पचम्बर पर्ची ना बनाऊँ, कितनी देर इसकी पैदाइश पर्ची नहीं बना सकती उतनी देर ये भी में। वो भी बनवा देंगे ये। मेरे बच्चे 5 हैं, ठीक है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, अच्छी तालीम देना चाहती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता। बाकी मैं बच्चों रोडों की पे क्या मांगूं। उम्र है। ये 7 साल की है, ये 12 साल का है। अच्छा, ठीक और है। बाकी एक मेरी बेटी 11वें साल की, वो घर है। आप इनके साथ जाएंगी, बच्चों को एडमिशन करवाना चाहती हाँ हैं। जी, हाँ जी, अभी चलेंगी, हाँ जी। उठें फिर। पहले भी तो यही बात कर रहे थे आप, तो ऐसे दे दें, बोल रही थी। प्रोसेस कर लेंगे। हाँ, ये आप चले जाएं साथ ही इनके, ठीक है। तो ये देखिए आप, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से एक ऑपरेशन किया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन। बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं और उनकी वालदा भी साथ जा रही हैं, ताकि बच्चों को वहाँ पर बाकायदा जो इनको विजिट भी करवाया जाएगा वहाँ से। वो वहाँ पे पूरा एक अदालत है, कोर्ट है, कोर्ट के थ्रू इनका एडमिशन होता है और इनकी पूरी जो है ना सर्विसेज, खाना पीना, रिहाइश,
तालीम सारा कुछ जो है ना ब्यूरो में ऐसे कितने बच्चे हैं जो आज डॉक्टर बने हैं, आगे जाके फील्ड में काम कर रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हाँ। यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और उनका सारे का सारा एक्सपेंस जो है ना वो इदारा जो है ना वो दे रहा है। जितने मर्जी पढ़ सकते हैं, जिनके पास पैसा है सब कुछ तो वो यही तो काम कर रहे हैं भाई, ये बात में वो क्या करें? तो वो इसलिए तो आए हैं, इसीलिए तो आए हैं। तो वो कह रहे हैं वो करे ना, कोई भी नहीं करता। ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ठीक है। जितने भी ठीक हमारे है। घर के हैं ना, ठीक है, ये सुन लें इन्होंने आप। काम किए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा किया है। हम इनको दुआएं देते हैं, यहाँ तक हमारी वालदा फैमिली जितनी भी आपने है, ऐसे केसेस भी देखे हैं कि वालिदैन बच्चों को सड़कों पर फेंक हाँ के जी, चले जाते हैं, ऐसे ही है। उस हवाले से ये काम कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल करते हैं। हाँ, वो ठीक देखिए है। वो लेके भी जा रहे हैं, कैमरे की आंख से जरा दिखाएं। ठीक है, ये ऑपरेशन किया गया है अभी अभी, ठीक है। और ये जी, मैं कहता हूँ जो किया ना मरियम नवाज ने, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, अच्छा किया है। इन्होंने बोलते रहना है सिर्फ ये। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। असदुल्ला साहब आगे चलते हैं, और वो खातून समझ रही थी पता नहीं तशद्दुद किया जाएगा, मारा जाएगा बच्चों को। हाँ इनको सारा आइडिया होता है, जी, इन्हें हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है। उधर खाना पीना, रिहाइश और सारी फैसिलिटीज़ प्रॉपर दी जाती हैं, जी। ये लोग सेटिस्फाई होते हैं हमारी सर्विसेज से। ठीक है जी, आगे चलते हैं और मज़ीद जो है वो लोकेशंस पे जाके देखते हैं कि बच्चों से किस तरह से काम करवाया जाता है, और बच्चे सड़कों पर भीख आज भी क्यों मांग रहे हैं। हमारे साथ रहिए। वहाँ से होते हुए हम पैदल यहाँ पर लेकर आए हैं। पहले तो ये समझ रही थी कि पता नहीं, नहीं अभी हाँ। मैं घबराहट गई थी, मुझे ऐसे लग रहा है कैसे, मुझे ऐसे लग रहा है कैसे आपने मुझे पकड़ के ले जाना, तो मुझे अभी आया हुआ है। अभी यकीन करें, मैं इतना ज़बरदस्त रोका हुआ, यकीन करें। ठीक है ठीक है, मेरी बात सुनिए, आप अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार हैं? नहीं अभी मैं नहीं तैयार हूँ। बेटी को? नहीं अभी बेटे को? नहीं अभी एक मेरा बेटा है दुनिया में। अभी तो आप कहे थे आपके 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 चार बेटियां हैं। बेटियां हैं मेरी, एक अच्छा। चार बहन अकेला भाई हूँ, पाँच बस। पढ़ने का शौक है आपको? क्या बनना चाहते हो? मैं बस बड़ा आदमी बनना चाहता वा, अच्छा। अपना कारोबार करना चाहता वा, बस बढ़िया चीज़ा देखनी चाहिए। मुझे ये बताओ, तैमूर नाम है ना आपका, आप कौन सी क्लास थी जब आपने पढ़ना छोड़ दिया था? क्लास मुझे नहीं पता था अभी, बिल्कुल भी नहीं पढ़े? स्कूल गए थे? 1 में? हाँ जी 1 में। अब ये तो आप गाइड कर रही हैं ना जी, उसको, 1 क्यों 1 में था? जी सरकारी, उसको तो पता भी नहीं है। मुझे नहीं पता। सरकारी स्कूल में था। उन्होंने बोला इसकी पैदाइश पर्ची लेकर आओ और बे फार्म लेकर आओ। यकीन करें मैं इतना भागी हूँ ना, मैं इतना भागी हूँ तैमूर, ना, आप इनके साथ जाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहिए। आपने देखा है ना, इनका नाम सुना है ना आपने? ये बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं, सहूलत देते हैं। पढ़ाते भी है दादे, एक दान दिए हरकतों से बचाते हैं, ये सब मांगे ना करो, ये आपको शौक है कि आप भीख मांगो? नहीं। नहीं है ना, तो ये आप अभी बेच रहे थे? हाँ जी, मैं झूठ नहीं मारूंगा। बेचते हुए कोई पैसे भी देते तो बिस्किट नहीं भी लेता? नहीं, कोई लेता था। बेटा तो आपका जाना चाह रहे, बेटा जाना चाहता, जब बच्चे की पैदाइश पर्ची नहीं अभी मैं कैसे तो वो बनवा लेंगे आप? बनवा लेंगे। अच्छा साहब, क्या तरीका कार होगा? आप एग्री तो हो ना, बच्चा हमारे बच्चा साथ एग्री आए, है? बच्चा ये चीज़ें भेज रहा है, ये रोड पे आके मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहा है और बच्चा पढ़ना चाह रहा है, आपके सामने ये कह रहा है कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, इधर आइए, आप क्यों इधर आके इसे फोर्स खड़े कर हो। रही हैं कि ये जी। ना जाए? नहीं, मैं खुद कहती हूँ हाँ। मेरा बच्चा पढ़े और अच्छा इंसान बने इसका और डॉक्टर बने, जो भी इसके दिल की तमन्ना है ये बने। और बेटी का कुछ अपने नहीं पैरों- सोचना? मेरी बेटियां भी पढ़े, मैं ये मेरे दिल की अच्छा, तमन्ना है। असदुल्ला ठीक साहब है। मुझे बताएं कि बाजार जी। मैं आपको बताती हूँ, अमोड बाजार इंटरव्यू लेकर आई थी, मैंने आपने बोला था मरीम नवाज कैसी है, चीनी और पति का क्या वजूलत में, कहती चाय में पत्ती डलेगी और चाय बनेगी। मैंने ये इंटरव्यू दिया था, सब बंदे तो बच्चों को तालीम मिलेगी तो बच्चे कुछ बनेंगे ना? मैं झूठ नहीं बोलती, ठीक है। जो ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली है। मुझे बताएं, बच्चा भी एग्री है और आप पढ़ना चाहते हो? बच्ची भी पढ़ना चाहती है, लेकिन आप नहीं चाहती कि आपके बच्चे पढ़ें। अभी मैं कहती आप हूँ। इसी इनको सड़कों में लेके नहीं, बैठेंगे? अभी मैं नहीं सड़कों में। इसकी वजह ये है कि ये 100, 200, 300 जो डेली ये कमाते हैं, ये जो पेरेंट्स होते हैं ये सेटिस्फाई हो जाते हैं, चले जी। कोई कमाई तो आ रही है नहीं, डेली नहीं, बेसिस अभी पे, नहीं। लेकिन इन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ये इनका ये फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। हमारे बच्चों का ज़हनी तबूल खराब बेटा आपका नाम क्या है? आप इधर आओ, आपको नहीं लेके जाएंगे। आप मुझे बताओ क्या नाम है आपका? जन्नत, क्या नाम है? जन्नत,
पढ़ती थी? पढ़ने का शौक है? क्यों नहीं पढ़ रही? पैदाइश पर्ची नहीं है। क्यों नहीं पढ़ रही? हाँ, जमन ऊंचा पर्ची बोलो, नहीं बनी। ऊंचा बोलो। आप ना बताएं ना, उसको बात करने दें। क्यों नहीं पढ़े? आपका भाई तो जा रहा है, आप जाना चाहते हो पढ़ने के लिए? बोलो। जो माँ ट्रांसलेट कर रही है ना, बच्चा उसी को पिक वही करता बोल है। रहा हाँ, इसका ये है कि हम इस बच्चे को साथ ले जाते हैं, ठीक है। इस बच्चे का हम एडमिशन करते हैं जाके, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल है हमारा, ठीक है, फ्री एजुकेशन है, सारा कुछ फ्री है, जी। ठीक हो गया। आप जब आएंगी आप देखेंगी कि ये बच्चा जो है वो पढ़ने लग जाएगा, तो आप सेटिस्फाई होंगी और आप खुद हमें कहेंगी कि ये जो मेरी बच्ची है इसका भी एडमिशन आप इस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मैं कर लें। आपके ताबेदार हूँगी, मैं आपको दुआएं दूंगी, मेरे बच्चे पढ़ जाएं, दुनिया में कोई ऐसा हम मर जाएंगे हमारे पढ़ने के लायक बन जाएं। हम ये ठीक है नहीं जी, इनको कहते- रेस्क्यू किया जाएगा हम अभी। यही चाहते हैं। हाँ, अब हम आपका बच्चा लेके जा ये नहीं हम करते। अब हम आपका बच्चा लेके जा रहे हैं, जी। ठीक है। अब आपने हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का विजिट करना है, जी इससे मिलना है आपने, जी, जी। ठीक है। और जो भी इसकी कागजात वगैरह है, हाँ जी। इसका हम एडमिशन कर लेंगे, जी, ठीक है। जी। तो ये पम्फलेट है आपके पास, ये ले लें। ये आपने ना इस एड्रेस पे आना है, ठीक है। आपको पता ही होगा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का ये एड्रेस है हमारा, ये फ़ोन नंबर है, इधर है, ठीक हो गया। इधर। ये शालामार ये एड्रेस रिंग लिखा रोड हुआ है, के आप साथ किसी से भी मुर्बाद पूछ स्कीम सकती में हैं, ठीक है। अब ठीक है। बच्चे को जो है वो गाड़ी में जी, बिठाया हाँ जी। जाएगा। और ये ग्रैंड ऑपरेशन था चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से जो किया गया है, और प्रोग्राम लाहौर टीम और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम ने मुश्तरका ये कार्रवाई की है। पहले तो ये खातून जो है हेले बहाने बना रही थी, तरह तरह की जो है वो मौक़िफ़ अपना रही थी, लेकिन अब आपने जानी है हकीकत क्या है। मज़ीद आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ ही रहेगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। और ब्रेक्स के दौरान जो है वो हमने पूरी कोशिश की थी यहाँ पर चेक करने की कि यहाँ पर जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं वो मौजूद हैं कि नहीं, और इनको सरपरस्ती किनकी हासिल है वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा आप देखिए ज़रा, इससे पहले जो है इनको जब पकड़ा गया तो इनकी तरफ से मौक़िफ़ सामने आता है कि हम जो है भीख नहीं मांग रहे हैं। अगर भीख नहीं मांग रहे हैं तो बेकेवाल से यहाँ आकर कर क्या रहे हैं, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। आप जी हम खाना अच्छा। खाने आए हैं। खाना खाने आए हो यहाँ पर? वो भाई साहब क्यों कह रहे थे कि भाग जाओ यहाँ से, वो आ रहे हैं। वो भाई भी गायब हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले वही इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। मुझे ये बताओ, आप काम क्या करते हो? हम काम कोई भी नहीं करते, हम घर पे काम करते हैं। क्या घर पे क्या काम करते हो? सफाई करते हैं, टीवी तो देखते फिर यहाँ क्या कर रहे हो? हैं। हम खाना खाने आए हैं अभी जी। चले जाए, हमारा रिश्ता क्या है आपकी? कौन सा रिक्शा? हमारा अभी रिश्ता क्या नंबर है रिक्शे का? मेरी अम्मी अभी आ जाएगी, हम फोन करा रिक्शा कौन चलाता है? मेरा देवर चलाता है। नाम क्या है देवर का? बोला भोला। भोला साहब किधर है? अभी रसलान वो कह रहे हैं स्थान, आपके नहीं बोला। उधर गया। ये कौन है? ये कौन है? आप इधर ही होते हैं? ये इधर रोज आती हैं? पता क्या बात है, अल्लाह माफ करे ना। अभी ये हमारी बेटियां, अगर छोटी बच्ची हैं तो बेटे आज खलो। ते मसलन ये ना, मतलब इनका यही काम है, गजरे बेचना, मांगना बहुत जी। ठीक है। पीछे प्लाट में तकरीबन कम अज कम से कोई 100 की तादाद में है। कोई जोगी बना हुआ है, कोई सपेरा है जी, और कोई रोगी बना हुआ है। हाँ, लोगों का किरदार है इस मार्केट में, इतने बहुत इतने ज्यादा अच्छा, आप सारा दिन इस मार्केट में काम करते हैं ना, तो ये क्या कर रहे थे यहाँ पर? शुरू से ना पता है की कर दे बच्चे अच्छा। की। तू 10 फुट गजरे बेचती है, नहीं बेचती? गजरे कितने दें? अच्छा, सबसे पहले तो चुप करो ना, चुप करो। होशियार और तेज है कि अल्लाह माफ करे कि कोई बंदा इनको ना किसी तरीके से बंदा गाइड आम पब्लिक कितना तंग है इनसे। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। आगे से थोड़ा सा इनको मना करे, ये बहने माए की गाली भी निकालते हैं, बड़ी अवर एक्टर। ठीक हो गया, फिर बच्चे से लड़े। कोई देखो, चुप करो, आप चुप करो। अगर आप चुप नहीं करेंगे तो ये आपको साथ ले जाएंगे। चुप। मुझे बताओ, आपका नाम क्या है? कनीस फातिमा। आपकी अम्मी कहाँ है? उधर है। उधर किधर? ठोकर पे है। ठोकर पे क्या कर रही हैं? ठोकर पे क्या कर रही हैं? उधर रिक्शा लेने गई है। रिक्शा लेने गई हैं ठोकर से? यहाँ से नहीं रिक्शा मिलता? हमारा अपना रिक्शा है। हाँ, इनको छोड़ दें, इनको छोड़ दें। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात सुने। प्लीज। पढ़ती हो आप? पहले पढ़ती थी। कहाँ पढ़ती थी? लाइट स्कूल में। कहाँ से? लाइट स्कूल में। अलाइट स्कूल में?
पूछ लें इसे, सुने को गिनती आती है, ABC आती है, बताएं जरा। कितना पढ़ी हो? बोल रही कौन सी क्लास में थी जब छोड़ा है? नर्सरी में नर्सरी में। कुछ आता है, याद है? ABC आती है? कुछ भी नहीं आता। कहाँ पढ़ती थी ये स्कूल कहाँ था? अच्छा मुझे बताओ, पढ़ने का शौक है? पढ़ने का शौक है आपको? है? आप तो शादीशुदा हैं। कितने टाइम हो गया आपकी शादी को? 5 साल हो गए मेरी शादी को। कितने बच्चे हैं? 3 कहाँ हैं बच्चे? घर पे। तो आप यहाँ क्या करेंगे? हम घर पे चले जाना, रिश्काने वाले नहीं, भी यहाँ कैसे- क्या कर रही थी आप? वैसे ही आए थे। लीजा मुझे बताओ कि आपकी अम्मी का नाम क्या है? गुड्डी। हाँ, गुड्डी। सही नाम क्या है उनका पूरा नाम? गुड्डी है। गुड्डी है। उम्र कितनी है आपकी? 10 साल। हाँ, 10। बच्ची पढ़ी लिखी लग रही है और मुझे लग रहा है कि शायद ये स्कूल से इसको कहीं वहाँ से लेके यहाँ आ गया है अच्छा, या कोई। ये आपकी बहन है? पक्की बात है? कितने बहन भाई हो? 2 बहन भाई हो? भाई कितने हैं? भाई नहीं है। अच्छा, ये आपकी क्या लगती है? हैं? जब भाई नहीं है तो भाभी कहाँ से बन गई? ये इनकी तीनों की ना किसी की भी अब स्टेटमेंट नहीं है। ये कह रही है जी। खाना खाने आए थे, वो कह रही है कि हम वैसे ही आए थे, ये कह रही है, पहले कहती है कि इधर ये मेरे ख्याल है पता नहीं कौन सा रोड बताया, अभी ये बता रही है कि ठोकर पे हमारा रिक्शा है, वालदा ठोकर पे है, वो रिक्शा लेकर आ रही है। फादर कहाँ है आपके? स्टेटमेंट जो है ना वो हमारे डिफरेंट है। फादर फोर्थ हो इसके गए? फोटो में मेरे हैं। हाँ, अब ये देखिए ना, इसके फौत हुए हुए हैं और इसके हैं, इसका मतलब है कि अभी ये बहनें भी हैं तो इनके बाप भी तो है ना, वो देख लें। आई एम शॉक्ड। मतलब बच्ची पढ़ती रही है अभी और किसी प्राइवेट स्कूल में, अलाइड स्कूल में पढ़ती रही है और पढ़ी लिखी लग रही है और ये दोनों बहनें बता रही हैं। आप यहाँ तक कैसे आए हो मुझे बताओ? अभी जब मैं आपके अपने पेरेंट्स कौन से हैं? अपने पेरेंट्स हैं। कौन है? क्या नाम है आपके वालिद का? इन तीनों के पाँव में जूते भी नहीं है। बताओ मुझे अलीज़ा, बताओ मुझे आपका जो है फादर वो क्या काम करते हैं? वो उनको इधर वो एक्सीडेंट हुआ फादर। एक्सीडेंट हुआ था कब? अभी वो कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है। अभी आपसे मैंने आपकी एज पूछी है, एज का क्या मतलब है? साल उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? ठीक है। आप हंस रही हैं? आप तो इसकी बहन थी ना, आप इसलिए हंस रही हैं कि वो पढ़ी लिखी और आप पढ़ी लिखी नहीं है। आप मुझे बताओ, आपको ये पता है कि एज का क्या मतलब है? ठीक है, गिनती आती है आपको? भूल गई वहाँ पे। भूल गई है। बच्ची पढ़ी लिखी है और चलिए मतलब इस इनको- पर शक बाकायदा मतलब यकीन से कहा जा सकता है ना जी, ना तो ये इसकी बहन है। नहीं वो तो जी। अभी तो वाज़ेह ही नहीं है ना कि ये कह रही है कि इसका वालिद फौत हुआ है, ये कह रही है कि मेरा वालिद जो है एक्सीडेंट हो गया है। जी। ठीक है, ये कह रही है कि हम 2 बहनें हैं, भाई कोई नहीं है, वो उसके बारे में कहती है कि ये मेरी भाभी है। जी, तो आप देख लेना कि ये सारी ये चीज़ें गिटमिट सहेलियाँ हैं। मैं आपको बताती हूँ अभी। आप जो- बताएंगी तो सच बताएंगी, सच वरना आप बताएंगे। आप तीनों जाएंगे साथ जाएंगे में। तो तीनों ही। जी, ये जो बेटी है ना, जो मेरी सास है, उसका शोर फोत हो गया था। उसने नवा शोर किया, वो उसकी है ये बच्ची। अच्छा क्योंकि इसकी जो मम्मी है ना वो हो रहा है, ठीक है। तो इसकी मम्मी छोड़ के चली गई अच्छा। थी, इसलिए ये आप इनको साथ में छोड़ें इसका जरा, भाई कोई कहीं नहीं है। कुछ नहीं होगा। अच्छा। कोई नहीं बेटा, वो इसका आपके भाई साथ कोई ही नहीं है। है, तो इसका जो भाई ना, मैं उसकी बीवी हूँ। हम्म। आप समझ आ गई? नहीं, मुझे समझ नहीं आई है। मुझे बताओ, आप पढ़ना चाहती हो? क्यों, क्या वजह है? अभी आपकी उम्र 10 साल है, तो आप जब 20 साल की हो जाएंगी तो आप कोई काम नहीं करना चाहती कि कोई काम करूं, मैं कुछ सीखूं? हाँ, सिलाई का शौक है? नहीं है। किसी काम का शौक है? क्या वजह है उसकी? मैं अपने घर वालों के साथ ही रहना चाहती घर वालों के साथ रहना चाहती हैं? तो घर वाले किधर हैं? हूँ। वो टोकर में बताया तो है। डेली के कितने का फूल बेच देते हो? कितने के रोजाना फूल बेचती हो? नहीं बेचती, मैं फूल नहीं बेचती। अच्छा, वो अंकल झूठ बोल रहे थे? कह रहे थे कि आप फूल बेचती वो अंकल झूठ बोल रहे थे? हैं। अच्छा, आप तीनों में से फूल बेचता कौन है? मैं नहीं बेचती, कसम से नहीं बेचती। इनके बारे में आप भाई, इधर मार्केट के वेटर आपको अच्छी तरह देंगे। ये कौन अच्छा। क्या है? ये इधर पूरा टोला है,
ये आपकी टीम है। थोड़ा मैं आगे आ सामने जाएं, और please। कैमरा कह रहा हूँ 10 बार इनको मैंने कहा ये जा रहे हैं पकड़े, इन्होंने कुछ नहीं की। ये गाड़ी लेके इधर से चले जाते थे, मैं एक वेटर हूँ। पकड़ने तो आए हैं। मेरी बात सुने जी। अब तो मीडिया आया है तो ये आ गए ये लोग। वैसे इधर की गाड़ी आती है इदारे वालों की, 3-4 बार कहा कि वो जा रहे हैं, इनको कोई पता ही नहीं होता कि क्या हमने पकड़ना सबूत भी है है। आपके पास इस चीज का? सबूत अगर इधर कैमरा कोई ऑन होता, उधर कोने पे मैंने एक माई आई, मैंने कहा वही मांगने वाली है। सिर्फ उसके अलावा इन्होंने किसी को नहीं पकड़ा, वो भी इन्होंने छोड़ दिया। मांगने वालों को तो वो पकड़ वो खातून वो ये तो- पकड़े ये तो बच्चों मीडिया को तो- रेस्क्यू करने के लिए भाई। मेरी बात सुने ना, ये तो मीडिया आ गई है, मीडिया सबको पता चल गया कि ये इधर ये सीन चल रहा है। अच्छा। वैसे इनको नहीं पकड़ते। हाँ, इनकी ये सब प्लानिंग है। क्या टोटल प्लानिंग है। क्या प्लानिंग? मेरी बात सुने, मरीम नवाज ने इदारा बनाया, क्यों नहीं पकड़ रहे? मैं पीछे चले जाए। आपने अच्छा मेरी बात सुने, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सफीर। सफीर। सफीर, आपने कभी ब्यूरो का जो इंस्टीट्यूट है उसको जाके विजिट की है? नो। तो फिर आपको कैसे पता बच्चे वहाँ जाते हैं कि नहीं? मेरी बात सुन, इधर जी। गाड़ी आती है तो ये भागते हैं। अच्छा ये कहते हैं कौन है, इदारे वाले हैं पकड़ने वाले। अच्छा 2 बार मैंने खुद कहा है इनको, गाड़ी वाले को कि फलां जा रहे हैं, इनको पकड़ो। इन्होंने नहीं पकड़ा। गाड़ी इस कलर की नहीं थी, उस पर टेपिंग नहीं हुई थी, लेकिन ये इस तरह की गाड़ी तो थी। फिर आपको कैसे पता वो गाड़ी उनकी भी नहीं थी? गाड़ी ये उतर के पहले पकड़ देते, हमें नंबरों की तरह भी याद है कि ये इदारे वाले की गाड़ी आ रही है। एक अच्छा। दूसरी बात, हम इधर ही होते हैं, हम काम करते हैं, लेकिन इनकी वजह से महकमा मैं कौन सा है अगर ये? जी कौन सा महकमा है ये? ना मुझे इस बारे में पता है, आपको ना मुझे पता ही नहीं मेरी है। बात तो सुने ना, मैं वो कह रहा हूँ जो आप जी। अब आई हैं, इनको पकड़ा है, मैं ठीक उसके है। बारे में सिर्फ आपको रहनुमाई दे तो रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं कि यहीं बैठे रहे? नो, फिर लेके ना इनको- जाए वो उनको? ले जाएं। तो आए हम आए तो है इनसे ना ज्यादा भाई। तंग हैं, हम इनसे ज्यादा तंग हैं, ठीक सबसे है, ज्यादा। तो फिर आप काम मैं नहीं एक करने वेटर दें, हूँ, आप appreciate मैं भी नहीं जब कर रहे मेरी उनको। बात सुन, जी। मैं ये नहीं कहता कि आप इनको ना पकड़े, जी। मैं ये कहता हूँ कि अब हम काम करते हैं, सामने गाड़ी आती है, हम सर्विस करते हैं। लास्ट टाइम जब टिप की बारी आती है तो ये सामने आ जाते जी हैं। वही बाबा जो वहाँ से प्लास्टिक के बैग्स निकले थे इस्तेमाल शुदा। नो नो, जी वो नहीं, वही और है। जी जब ये आती हैं तो हमारी टिप ही सब कुछ खत्म। और जी। इनको जब कुछ कहें यकीन कर गाली देते, ये नहीं देते, ये सामने बैठे हैं। और इधर ये नहीं है 3 है 4 है, ये नहीं है, ये पूरे पूरे टोले हैं। ठीक है। मैं हुकूमत से तो इनकी तो हेल्पलाइन, आपकी हेल्पलाइन तो मौजूद है ना? आपने कभी कॉल नहीं की इन्हें? जी, कॉल नहीं की इनके हम हेल्पलाइन कॉल करके पाकिस्तान में आप बताएं कौन सा कॉल करके वो कॉल करने वाला फंस जाता है। एम्बुलेंस को कॉल करें, वो कॉल करने वाला फंस गया। 15 पे कॉल कर। अच्छा दुल्ला साहब आप आए जी। इनसे सिर्फ ये कंफर्म कर लें कि हमारी हेल्पलाइन है क्या। मुझे कुछ नहीं जानना, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे आपके बारे में आप जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारी टीम आती है, करती कुछ नहीं है, कितनी बार इनको हमने कहा है, सिर्फ आप हमारी हेल्पलाइन बता दें कि हमारी हेल्पलाइन है क्या। मेरी बात सुनिए, हेल्पलाइन के बारे में मुझे कुछ नहीं जानना। मैं वो बात कह रहा हूँ कि आप अब आए हैं, इनको पकड़ने के लिए आए हैं ना। मैं वो कह रहा हूँ कि आपकी गाड़ी आती है, मैं उनको जब गाड़ी तो इस रेस्टोरेंट में भी आई थी ना जब प्लास्टिक बैग के हवाले से मुझे मुहिम नहीं की पता, गई मुझे थी। तो जी। 3-4 माह हो गए इधर। अच्छा, मुझे वो कुछ नहीं याद, लेकिन आपको ये याद है कि यहाँ पर जो ये आते हैं? बात वो है ना जी। कि बात आप पे आ गई तो आप Second, बकायदा किस ये बात है कि ये भाई कह रहे हैं कि ये आते हैं तो ये बच्चों को पकड़ते नहीं हैं। यही हमारे वेटर भाई हैं, ये अक्सर ये खड़े होते हैं, जब बच्चे जिनको हम पकड़ने लगते हैं वो दौड़ के इनके पास चले जाते हैं और और ये कहते दुकानों हैं- में छुपा लेते हैं, रेस्टोरेंट में और छुपा ये लेते कहते हैं। और ये कहते हैं कि ये अगर हमारे साथ ये- वेटर हैं, ये इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली। अगर ये बात इस तरह साबित हुई तो मैं ये ना कटवाऊंगा, ये कान कटवाऊंगा। मुझ पे ये साबित ठीक कर है जी। हमने अपने इदारों को अप्रिशिएट नहीं करना होता, हमने सिर्फ उन पर इल्ज़ामात की भुचाल करनी होती है। ठीक है, अभी ये बच्चियाँ आप देखें कि दोनों बहनें बता रही हैं, बहनें ऐसी हैं कि एक के वालिद साहब नहीं हैं और एक के वालिद साहब हैं, और माँ भी दोनों की अलग अलग है, लेकिन ये दोनों बहनें हैं। तो इनको जो है वो अभी रेस्क्यू किया जाएगा, वो आपको दिखाते हैं। तो आपके सामने जो है वो तीनों बच्चियाँ टीनेजर हैं, उनको जो है वो रेस्क्यू किया गया है। इनके पेरेंट्स आएंगे या इनके कोई जो है जानने वाला इनका रिलेटिव वो आएगा, तब उस सूरत में जो है इनको जो जाने दिया जाएगा या इनको वहीं पर जो है वो रख लिया जाएगा। तो असदुल्ला साहब से जान लेते हैं। असदुल्ला साहब, क्योंकि इनकी यहाँ पे वालदा मौजूद नहीं है और वो बता रहे हैं कि फादर भी उनके जो हैं वो एक की डेथ हो गई है, तो किस तरह से जो है इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा और रिकॉग्नाइज़ करने के बाद इनको जो है वो लेके जाया जाएगा या जाने दिया जाएगा? इनकी जो फैमिली होती है उनको अभी पता चल जाएगा, इधर से कोई बता देगा। जी। इनके और रिलेटिव्स भी यहाँ मौजूद होंगे जी। तो उनमें से कोई बता देगा। ठीक है। नहीं तो हम इनसे फ़ोन नंबर लेंगे। ठीक है। और हम ऑफिस में जाके इनका जो है ना कांटेक्ट करेंगे, इनकी बात करवाएंगे अपने पेरेंट्स से, वालिद होगा या वालदा होगी। ठीक है। ठीक है, उनको हम बता देंगे कि आपका जो बच्चा है ना वो हमारे पास है। अगर इनके पास कांटेक्ट नंबर भी नहीं होगा और उसकी फैमिली भी नहीं आ सकेगी, तो है। हमारा एक फैमिली ट्रेसिंग सेक्शन है,
तो वो हमारी फैमिली जो है इनके वो बच्चों को लेके इनके घर जाएगी और बताएगी कि आपका जो बच्चा है वो हमारे पास सेफ़ है। ठीक है जी, बच्चा इनके पास अभी सेफ है। और वो जो बयानात थे, बच्ची पढ़ी लिखी लग रही थी, एक पढ़ी लिखी नहीं थी। तो बाकी जगह पे चल के देखते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है। हमारे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बरकत मार्केट से होते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बेखेवाल मोड़ को भी हमने विजिट किया, वो क्लियर है। इस हवाले से अगर आपको बताएं तो जो इदारा है वो मुतहरिक है। यहाँ ग्रीन वॉक में लोग शॉपिंग के असूल के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ से गुजरते हुए हमने देखा है कि बच्चे को आप देखें ज़रा, इसकी उम्र जो है वो जानते हैं। क्या नाम है आपका? रिजवान। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपका नाम रिजवान है, उम्र कितनी है आपकी रिजवान? 12 साल। 12 साल, ठीक है। पढ़ते हो? नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ते? 5वीं क्या? 5वीं पढ़। 5 तक पढ़े हो? कहाँ से पढ़े हो? प्राइवेट से। प्राइवेट स्कूल? कौन सा स्कूल था? वो हमारे यहाँ नहीं पढ़ा, वो कहाँ? पीछे शोरकोट। शोरकोट से हैं? घर वाले कहाँ हैं? घर वाले वहीं पीछे हैं। तो आप यहाँ कहाँ रहते हो? मैं इधर रहता हूँ, खाटक नाले। खाटक नाले। खाड़क नाले पे? वहाँ किसके साथ रहते हो? भाई हैं। भाई हैं या बाहर रहते हो? बाहर रहता हूँ। बाहर सोते हो? नहीं, बाहर नहीं सोता, फिर घर में सोता हूँ। किसी घर में? किराए पे लिया। किराए पे आपने लिया हुआ घर? भाई ने लिया हुआ। भाई क्या करते हैं? भाई वो ये बनाते हैं। आपका क्या नाम है? असद अली। पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास 6 में। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपना काम। क्या काम? यही आलू चने का। आलू चने का ये काम करते हैं। और ये आप कौन है? अली इमरान। ये क्या लगता है? मेरा छोटा भाई है। तो आप उसको भी काम पे ले आए हो? वो आवारागर्दी करता है, इसकी वजह से काम पे लगाया हुआ है। आवारागर्दी करते हैं तो काम पे लगा दिए, इससे आवारागर्दी खत्म हो जाएगी? ये ठीक हो जाएगी? इससे थोड़ा सा सुधरेगा। कैसे सुधरेगा? आप कैसे कह सकते हैं ये सुधरेगा? सुधरेगा, आवारागर्दी करना आप क्या बंद करते हो करेगा, इसके काम- अलावा? मैं ये करता हूँ। और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो? स्कूल में। कहाँ पर? पायलट स्कूल। ठीक है, कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास में। 6 क्लास में हो। और आपकी उम्र कितनी है? 16 ईयर। 16 साल और 6 क्लास में? पहले भी कुछ घर के ऐसे हालात है जिसकी वजह से काम करना पड़ गया था, स्कूल लेट गए हैं। ठीक है, इसका क्या कसूर है? इसका कोई उसको आप कह रहे हैं आवारागर्दी करता है तो यहाँ ले आए। आवारागर्दी का मतलब पता है आपको? उसको तो आवारागर्दी का मतलब भी नहीं पता। खेलने जब चला जाता है बाहर तो ये आवारागर्दी है? खेलने की उम्र है उसकी। असदुल्ला साहब, भाई बड़ा 16 साल का है और अपने भाई को वो लेके आया हुआ है। पता नहीं पेरेंट्स इस चीज़ से वाकिफ़ भी होते हैं कि नहीं, और आवारागर्दी करते हैं वो छोटा बच्चा, इसको आवारागर्दी का मतलब ही नहीं पता। एक्चुअली आजकल वो छुट्टियां ना शायद वो इसलिए कह रहे हो कि वो आवारागर्दी करता है। ये बच्चा स्कूल जाता है वैसे? कौन सी क्लास में है? इधर आ जाए ज़रा प्लीज़। 6 क्लास में है। तो आपके अम्मी अबू को पता है कि आप इधर ये काम करते हैं? आपके अम्मी अबू को ये भी पता है कि ये छोटा भाई आपके साथ होता है? उन्हें पता है जी? इनके पेरेंट्स के नॉलेज में होगा और ये कह रहे हैं कि हमारे अम्मी अबू को पता है। ठीक है। तो ये जो है ये काम करते हैं, ये चने लगाते हैं जी। साथ इनके पास कभी कभार आ जाते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आप पढ़ें? ये है भाई। क्या वजह उसकी? मैं काम करना चाहते हो? पढ़ना लिखना का शौक नहीं है? अच्छे कपड़े पहनने का शौक है? कपड़े हैं आपके पास? कितने कपड़े हैं? बहुत सारे हैं। मज़ीद कपड़े नहीं चाहिए? किताबें नहीं चाहिए? पढ़ना नहीं चाहते? इस तरह के बच्चे को कैसे जो है वो रेस्क्यू किया जाएगा जब वो चाहता नहीं है? देखिए, एक तो ये चीज़ है ना कि अगर वो नहीं भी चाहता, लेकिन आप खुद ये देखें कि ये इस माहौल में ये प्रोटेक्टेड है। इस बच्चे के साथ कल कोई मिसहैप होता है, ठीक है, बहुत सारे केसेस आते हैं मुस्तैदी के। जी, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले ब्लेम ये किया जाता है ना कि इदारा नहीं काम कर रहा, जी। चाइल्ड प्रोटेक्शन या पुलिस या दूसरे इदारे जो हैं वो कहाँ पे हैं। सबसे पहले तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सारे लोगों की है, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट के लोग हैं या ये जितनी कम्युनिटी है या जितने लोग हैं, कि क्या वो ये चाहते हैं कि अगर उनके बच्चे घर में हैं तो ये क्यों देख रहे हैं कि ये बच्चा यहाँ पे सड़क पे है? जी। वो अपनी मैं सोशल बताता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको, इधर पूरी नहीं देखिए, करते। आपकी सारी बातें ठीक हैं, अगर तो इसका बाप घर पे बैठा हुआ है ना, ये कमा रहा है, जी, जी। वो तो गलत तरीन काम है, हम भी उसके खिलाफ हैं। अगर यही इसका तो हो बाप रहा है यहाँ पे, सर, यही तो नहीं, हो नहीं, रहा है। मैं बताता हूँ, नहीं, जी। वो बाप होते हैं, वो मांगने वाले बच्चे होते जी। हैं, वो मेहनत नहीं करते,
वो जो बच्चे होते हैं जेबें काटते हैं, वो आपके हाथ से मोबाइल छीन के भाग जाएंगे, वो वारदातें करने वाले बच्चे होते हैं, ये नहीं होते। अगर इसने ये सारा कुछ करना होता, ये हाथ में उठा के मेहनत ना करता। आप नहीं चाहते ये पढ़े लिखे? नहीं, मैं चाहता हूँ ये पढ़ा लिखे, मुस्तकबिल के हमारे ये रोशन करने वाले लोग हैं, ठीक है, पढ़ा लिखे, लेकिन अब उसका माइंड ही नहीं तो आप कैसे पढ़ाएंगे? ये सारा शोर देना पड़ता है। माइंड बनाना पड़ेगा ना। चले ठीक है, बच्चा पढ़ नहीं रहा। इसके मैं बताता हूँ। अच्छा, अगर इस पढ़ने की बजाय ये बच्चा कुछ स्किल सीख लेता है। मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने और एक मिनट मेरी गल सुनो। सर ऐसे प्योर ਨੂੰ रोजगार ਇੱਥੇ कोई लभेगा, उसके बाप को उसके कोई रोजगार मिलेगा, हो सकता है ये काम ही ना करे, ये पढ़ाई की तरफ आ जाए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा रोजगार मिले तो मैं तो ये कहूँगा कि बच्चे क्या मुस्तकबिल है ना, 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे सड़कों पर हैं। किसी बात करूँगा, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। जो घर का सरबराह है, जिसको घर से निकलता रोजगार के लिए, वो फारिग है, तो फिर बच्चों ने तो कुछ ना कुछ करना है। अब किसी की बात नहीं करूँगा, अपनी बात करूँगा। मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको चोरी पे या फ्रॉड पे नहीं लगाया, मैंने मजदूरी पे लगा दिया। क्यों? हमें यहाँ पे काम ही नहीं करने दे रही कोई गवर्नमेंट। किसी शहर में भी देख लीजिए आप। अच्छा, जब घर के सरबराह का रोजगार नहीं होगा, वो जाहिर है फिर बच्चों को बोलेगा बेटा मेरा निज़ाम नहीं चल रहा, तुम ये काम करो, तुम वो करो, तुम वो गलत रास्ता नहीं देगा। गलत रास्ते वाले बच्चे, भाई ने पहले बात की है अभी। असदुल्ला साहब, सर मैं आपको एक छोटी सी बात, गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगा के पीड़ा फोर्स बनाई है, ये वही पैसा है, उससे आधा पैसा लगा के रिजवान जो है, आपकी उम्र कितनी बताई है आपने? अभी तो आपने 10 साल बताई है। 12 साल। अब 12 साल हो गई है, 10 से 12 हो गई है। 12 बताइए। ठीक है, बाकी बहन भाई कहाँ हैं? वो 12। क्या करते हैं वो? वो एक छोटा भाई और 5 बहन है। ठीक है, आपके जो वालिद साहब हैं, उनका नंबर आपके पास मौजूद है? नहीं, मुझे नंबर नहीं आता। नंबर नहीं आता, ठीक है। अभी ये जो इदारा है, ये आपको फैसिलिटेट करेगा, 3 टाइम का खाना देगा। जब तक आपके जो पेरेंट हैं वो आपके पास नहीं आते, मिलते नहीं हैं, तब तक आप इनके पास रहेंगे। क्यों? शोरकोट से आप इतनी दूर आए कमाई करने के लिए, आपको तो पढ़ना चाहिए। इसको साथ लेके जाया जाएगा? नहीं, ये इसके भाई के पास रह रहा है ये। वो तो उसका भाई है ना, ये इसका तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। किसके पास रह रहे हैं आप? इधर किसके पास रहते हैं? जी, अब खाला, पहले भाई अब खाला। तो आपके पेरेंट्स जंग में ही हैं? शोर को वही जंग में, जंग की तहसील है ना, तो इस तरह तो बेटा आप महफूज नहीं है इधर। अब पता नहीं आपकी खाला भी सगी पहले है, भाई के साथ रह रहे थे, अब खाला बता रहे हैं। बच्चे को खुद नहीं पता कि भाई ये बनाता है, मैं सेल करता हूँ। बच्चा कंफ्यूज हो चुका है। बच्चों के केसेस सामने आते हैं तो फिर हम सारी जो जिम्मेदारी इदारों में डाल देते हैं। बच्चों पे ना देखिएगा, बच्चों को कसूर नहीं निकालना आपने। आप ऐसे कि जैसे आपने बच्चे पे सवाल उठाया, आप भाई ने पहले भी कहा हुकूमत से सवाल उठाइएगा, इन बच्चों के घर के जाकर हालात देखिएगा, फिर उनके हिसाब से उनको जॉब दी जाए। तो ये क्या कर रहे हैं? एक बच्चा, इसका बाप मिसाल तौर पे ना। सर आप ठीक कह रहे हैं, रिजवान नामी ये बच्चा है, पहले उसको अपनी एज ही कंफर्म नहीं है, फिर वो बता रहे हैं मैं भाई के साथ रहता हूँ, फिर बता रहे हैं खाला के साथ रहता हूँ, और झंग से इसका ताल्लुक है। इतनी दूर से ये जो है वो अकेला यहाँ पर आया है और काम कर रहा है। देखिए ज़रा, तो अभी इसको जो है वो रेस्क्यू किया जाएगा, साथ लेके जाया जाएगा जब तक इसके पेरेंट नहीं आते। जब तक हमें ये कंफर्म नहीं होगा कि इसके पेरेंट्स कहाँ हैं, तो हम इसे रेस्क्यू करेंगे और हम अपने इंस्टीट्यूट में लेके जाएंगे। फिर हम इसके पेरेंट्स से रब्ता करेंगे और हम उनकी गारंटी लेंगे कि आइंदा के बाद वो उसे इस कंडीशन में काम नहीं करवाएंगे। अगर वो काम नहीं करवाएंगे तो उसके ऑल्टरनेट में अगर वो उसको ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते तो आप ज़रूरियात पूरी करेंगे। जी, उतना तक ठीक हम है करेंगे। और जी प्लीज। आपने एक बच्चा देखा इस मार्केट में, छोटे बच्चे जुराबे सर आपने वो देखे अंदर बच्चे, छोटे बच्चे जुराबे बेच रहे हैं, वो ये देखे ना अंदर गाड़ी में और भी हैं। हम ऐसे शहरी हैं कि हम चाहते ही नहीं है कि जो बेहतरी आए, तो यहाँ के जो दुकानदार है उनको ज़्यादा इस चीज़ का भी इशू हो रहा है, क्योंकि इंक्रोचमेंट पे जो काम किए जा रहे हैं वो इनको चुभ रहा है, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो ये शहरियों का रद्द अमल आप देखें कि अच्छी चीज़ को हमने जो है ना वो ये नहीं करना कि उसको अप्रिशिएट करें बजाय इस चीज़ के। अभी ये रिजवान नामी बच्चा है, इसको जो है लेके जाया जाएगा, इसको रेस्क्यू किया जा रहा है। जब तक इसके पेरेंट नहीं आते हैं तब तक जो है ये इनके पास ही रहेगा। तो प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।